लीनियर इक्वेशन का कल थोड़ा सा बेसिक्स देखे थे। ठीक है, आज बहुत लोग कोई कोई लोग ऐसे भी होंगे कि जो लोग नए होंगे। ठीक है, तो कल का वॉइस में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, क्या कनेक्शन ठीक है आप लोग का? क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है क्या? एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, यू कैन यूज द चैट बॉक्स। आप लोग चैट बॉक्स यूज कर सकते हो कुछ बोलना है अगर तो। ओके, तो कल हम लोग यहाँ स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, जिसमें कि हम लोग लीनियर इक्वेशन देखे, हम लोग थोड़ा सा सिलेबस का बारे में डिस्कस देखे देखे थे। ठीक है, और हम लोग का सेशन कैसा होने होने वाला है, हम लोग सेशन कैसा होने वाला है ये भी थोड़ा सा देखे थे। ठीक है, दो थोड़ा सा क्या हो गया था कि वॉइस में थोड़ा सा खराबी आ गया था कल, थोड़ा सा नेटवर्क इशू के लिए। हम लोग का जो क्लास होने वाला है आपसे, जो फ्यूचर क्लास होगा वो यही टीच मीट में होगा। जनरली हम लोग टीच मीट में ही करते हैं, लेकिन कल सिंस बहुत लोग था तो हम लोग वहां जूम में चले गए थे। ठीक है, तो आज अगर कुछ भी कहीं भी कनेक्शन थोड़ा सा नहीं सुनाई दे रहा है तो आप लोग चैट बॉक्स यूज कीजिएगा। तो कल हम लोग लीनियर इक्वेशन देखने के बाद आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ एक बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, लेकिन फिर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कमर्शियल मैथमेटिक्स में एंड बाकी जगह भी वर्क एंड टाइम देखने वाले आज हम लोग। ठीक है, वर्क एंड टाइम देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग कि कैसा रहता है। आप लोग को कुछ डाउट करने से रिकॉर्डेड क्लास, जो भी क्लास होगा यहाँ, ठीक है, यही होगा जो भी क्लास, सब रिकॉर्डिंग क्लास आपको यही मिल जाएगा। ये जो ऐप है टीचमीट ऐप, ठीक है, टीचमीट ऐप में सब रिकॉर्ड होके आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी रिकॉर्डिंग क्लास है, साथ में पीडीएफ, क्विज, जितना सारा चीज है वो यहाँ टीचमीट ऐप में ही मिलेगा आप लोग को। एक बार आप लोग एनरोल कर लोगे तो उसके बाद रेगुलर क्लास होने लगेगा, एल्स 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है, हम लोग देखने वाले वर्क एंड टाइम। ठीक है, वर्क एंड टाइम में सबसे पहले, ठीक है, वर्क एंड टाइम में जो फॉर्मूला रहता है, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग कि वर्क एंड टाइम में आज का जो सेशन रखा जाएगा जनरली वो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे एंड लास्ट में कुछ आप लोग का डाउट रहता है, ठीक है, ये कोर्स से लेके या फिर ये एग्जाम से लेके, तो उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो वर्क एंड टाइम में जो फॉर्मूला रहता है, जो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो फॉर्मूला मिला है, जैसे कि अगर हम लोग बोले सिंपल इंटरेस्ट में, जैसे कि क्या होता है कि P इंटू आर इंटू टी होता है, उसी तरीके से यहाँ क्या है, P इंटू एच इंटू डी है, P इंटू एच इंटू डी, PhD। ठीक है, PhD है हम लोग का यहाँ वर्क एंड टाइम में फॉर्मूला। ठीक है, तो PhD ये आ जाता है P1 H1 D1 P2 H2 D2 is equals to W1 divided by W2, where P का मतलब क्या कर रहा है, P क्या डिनोट कर रहा है, P डिनोट कर रहा है कितना पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, H क्या डिनोट कर रहा है, H डिनोट कर रहा है कि कितना आवर्स के लिए कर रहा है। D डिनोट करता है कितना दिन के लिए कर रहा है, एंड जो W है वो वर्क को डिनोट कर रहा है। ठीक है, क्या काम है। तो जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, P इंटू एच इंटू डी। सिंस यहाँ ना इस टाइप का क्वेश्चंस में हम लोग टाइप वाइज देखेंगे, हम लोग यहाँ जितना भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो सब टाइप वाइज देखेंगे, एंड जितना टाइप होता है, ठीक है, पूरा एडवांस तक जितना टाइप रहता है वो सब टाइप वाइज देखेंगे, क्योंकि टाइप वाइज देखने से ना आप लोग को डिवीजन करने के लिए भी आसान रहता है, और आप लोग को एक आइडिया भी रह जाता है कि हाँ ये वाला टाइप का क्वेश्चंस में ऐसा करना है। ठीक है, तो चलिए, तो ये रहेगा हम लोग का फॉर्मूला। तो यहाँ ट्राई करके देखते हैं, यही वाला सेम क्वेश्चंस में ट्राई करके देखते हैं। ठीक है,
ठीक है, कि इफ, थोड़ा सा जूमिंग कर ले रहे हैं, if 12 men can make 30 chairs, ठीक है, if 12 men can make 30 chairs in 15 days working 8 hours a day, ठीक है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया है कि if 12 men can make 30 chairs in 15 days working 8 hours a day, ये हम लोग का पहला स्टेटमेंट हो जाता है यहां तक। तो गिवन क्या है? गिवन हम लोग को पहले एक पर्सन दिया गया है, कितना पर्सन है? 12 पर्सन है, 12 मैन है, ठीक है। मेक 30 चेयर, ये 30 चेयर क्या है? ठीक है, ये तो वर्क दिया हुआ है, कितना काम कर रहा है उन लोग, जो वर्क कर रहा है उन लोग 30 चेयर बना रहा है, ये हम लोग का वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट, कितना दिन में बनाता है? 15 डेज में बनाता है, तो जो डेज है वो कितना दिया गया है? 15 डेज दिया गया है, एंड आवर दिया गया है कितना? 8 आवर्स ए डे। तो यहां क्या करेंगे ना हम लोग कि सिंस दो कंडीशन दिया रहेगा, दो कंडीशन, दो स्टेटमेंट दिया रहेगा, तो हम लोग जो पहला वाला कंडीशन है उसमें जो नंबर ऑफ मैन है उसको P1 मान लेते हैं, जो नंबर ऑफ वर्क है उसको W1 मान लेते हैं, एंड जो नंबर ऑफ डेज है उसको D1, एंड सिमिलरली जो नंबर ऑफ आवर है उसको H1 मान रहे हैं। तो अब क्या पूछा गया हम लोग को? Then in how many days 18 men can make 45 chairs working 10 days 10 hours a day, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या पूछा है कि डे निकालना है हम लोग को। 18 मैन, पर्सन कितना है? पर्सन हम लोग का 18 है, 18 मैन है, ठीक है। P2 बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। P2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। P 18 मैन है, चेयर कितना काम कर रहा है हम लोग, कितना चेयर बना रहा है? इस बार 45 चेयर बनाना है, ठीक है। कितना आवर के लिए? डी तो निकालना है, D2 हम लोग को निकालना है, एंड जो आवर है, आवर कितना है? 10 आवर्स ए डे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या पता है हम लोग को पता है कि P1 इंटू H1 इंटू D1 would be equals to P2 into H2 into D2 is equals to W1 divided by W2। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। क्या क्या है? P1 हम लोग का 12 है, 12 इंटू 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाय P2 18 इंटू 10 इंटू D2 हम लोग को निकालना है, एंड इक्वल्स टू W1 आ जाता है 30 डिवाइडेड बाय W2 45। तो यहां से W2 निकालना है, तो जो W2 रहेगा वो कैसा हो जाएगा? W2 D2 निकालना है, यहां से D2 को हम लोग यहां भेजेंगे, ठीक है। तो और 45 को यहां भेजेंगे, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा बन जाता है? 12 इंटू 8 इंटू 15 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10 इंटू 30 इज इक्वल्स टू D2। तो काट दे रहे हैं, 5 15 1 जा 15, 15 2 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 15 जा 45, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, एंड ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना बच जा रहा है? 4 इंटू 3, ये 4 बच गया यहाँ, और ये 3 बच गया, कितना बच जा रहा है? तो आंसर 12 डेज आ जाएगा। तो 12 डेज हम लोग का यहाँ आंसर आ जाएगा। वॉइस में ग्लिच आ रहा है क्या? अभी भी आ रहा है क्या वॉइस में ग्लिच? ठीक है, अब नहीं आएगा। वॉइस में ग्लिच आ रहा है क्या? आने से बताइएगा, ठीक है क्या वॉइस? बता दिए तो ठीक है क्या वॉइस? तो यहां से हम लोग को कितना मिल जा रहा है? D2 जो नंबर ऑफ डेज लगेगा वो कितना लगेगा? 12 लगेगा। नंबर ऑफ डेज 12 लगेगा। इन हाउ मेनी डेज 18 मैन कैन मेक 45 चेयर्स? तो 12 डेज आ रहा है, तो ऑप्शन सी बन जाता है हम लोग का यहां से आंसर, ठीक है क्या? ये हम लोग का पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है,
ये हम लोग का पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, जो जिस एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन वर्क इन टाइम में इस तरीके का आता है। ठीक है क्या? ओके, आगे देखते हैं। अगर अगर ये क्लियर है तो आगे देखते हैं। एक आप लोग ट्राई करके देखिएगा नेक्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन नंबर जो 9 है सर पीवाईक्यू के साथ सिखा देता था। ओके, पीवाईक्यू के साथ ही देख रहे हैं हम लोग। पहले थोड़ा बेसिक देख ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग पीआईक्यू देख लेंगे, ठीक है। किस टाइप का मैं बता दूंगा आप लोगों को कि किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, और इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। ये हो गया, ये थोड़ा बेसिक था, आगे मिल जाएगा आप लोगों को पीआईक्यू, ठीक है। ये वाला को ट्राई करके देखिए, तो आप लोग आंसर ट्राई करके देखिए एक बार ये वाला को। Question number 9, 20 workers can dig a 50-meter long trench in 8 days, working 6 hours a day. How many days will it take 16 workers to dig a 17-meter long trench, working 10 hours a day? ये पूछा है, एक बार ट्राई करके आंसर चैट बॉक्स में दीजिएगा। ट्राई करके देखिए, तो ट्राई करके एक बार बताइए तो कितना आ रहा है आंसर। सबसे पहला जो चीज रहेगा ना, जो चीज क्वेश्चन दिया गया है, ये तो एकदम आप लोग का हैबिट में रहना चाहिए कि जो चीज गिवन है उसको लिखना है। जो चीज गिवन, जो चीज दिया गया है उसको लिखना है, एंड उसी को बाद में उसी का हेल्प से हम लोग करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में ये अप्रोच रखना ज्यादा आसान है, लेकिन बाद में जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस आ जाएगा तो उसके बाद आस्ते आस्ते क्या कर सकते हो, आप लोग ये गिवन नहीं लिख के डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, ठीक है। चलिए, तो वर्क एंड टाइम में सबसे पहला पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कर मिलता है हम लोग को, वो इस टाइप का क्वेश्चन है, जो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 बोल के लिखा गया है, लेकिन ये हम लोग कभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन में जो वर्क एंड टाइम में जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है P इंटू एच इंटू डी, P इंटू एच इंटू डी डिवाइडेड बाय फिर से P इंटू एच इंटू डी इज इक्वल्स टू W1 डिवाइडेड बाय W2, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। जिसमें P क्या डिनोट करता है, P हम लोग को यहाँ पर्सन डिनोट करता है, कितना पर्सन काम कर रहा है। H डिनोट करता है कितना आवर के लिए कर रहा है, एंड D डिनोट करता है कितना दिन तक कर रहा है। W1 हम लोग का जो वर्क हो जाता है वो होता है, ठीक है। कुछ आया है क्या सर? 9 डेज ओके, करके देख रहे हैं। 9 डेज आ रहा है, तो 9 डेज करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या बोला है कि कितना वर्कर्स है, 20 वर्कर्स है। तो P1 का जो वैल्यू है, P1 का जो वैल्यू है, P1 किसको बोला जा रहा है? पहला स्टेटमेंट में जो नंबर ऑफ पर्सन दिया रहता है ना, दो कंडीशन दिया रहेगा, दो स्टेटमेंट दिया रहेगा। दो स्टेटमेंट में पहला वाला जो स्टेटमेंट का नंबर ऑफ पर्सन है उसको हम लोग P1 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। कितना वर्कर है? 20 वर्कर्स है, ठीक है। कैन डिग ए 15 मीटर लॉन्ग ट्रेंच, ये क्या है 15 मीटर लॉन्ग ना, ये तो हम लोग का वर्क आ जाता है। ये काम कर रहा है 15 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को डिग करना, ये क्या है ना, काम है हम लोग का, ठीक है। तो वर्क कितना है? वर्क तो 50 है। कैन ट्रेंच इन 8 डेज वर्किंग 6 आवर्स ए डे। 6 आवर्स, आवर कितना है? 6 है, और 8 डेज तक काम करता है, डिवाइडेड बाय फिर से सेकेंड स्टेटमेंट में देखिएगा, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डे निकालना है हम लोग को। विल इट टेक 16 वर्कर्स, 16 वर्कर्स लोग 75 मीटर लॉन्ग ट्रेंच 10 आवर्स करके कितना दिन में क्या है कि करेगा, ये निकालना है। मतलब नंबर ऑफ डेज निकालना है। जो चीज निकालना है उसको हम लोग यहाँ D2 बोल के लिख दिए हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो यहाँ देख लीजिएगा। हम लोग D2 निकालना है ना, तो D2 को यहाँ भेजेंगे हम लोग। यहाँ ये D2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इंटू हो जाएगा। 75 को इधर लेके आएंगे, एंड सिमिलरली 50 को
नीचे डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। ये कितना आता है 20 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 इंटू 50 इज इक्वल्स टू D2। क्या ये आ जाएगा क्या? क्या ये आ जाएगा क्या? ओके, तो यहां से 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 2 1 जा 2, 2 18 जा 2 8 जा 16, 8 ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाता है। 25 2 जा काट दे रहे, आप काटने की आप कैसे भी काट सकते हो, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में मैं जरूरी नहीं है, मैं जैसे कि ये 50 को 2 से काट रहा हूँ, 25 2 जा काट रहा हूँ एंड 25 3 जा 75 ऐसा काट रहा हूँ, तो आप जैसा भी काट लो। ओके, देन अगेन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा कितना आ जाता है 9 आ जाता है। तो कितना दिन लगेगा? 9 डेज लगेगा, ठीक है। 9 डेज लगेगा 16 वर्कर को 75 मीटर लॉन्ग ट्रेंच डिग करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल पहला वाला टाइप का क्वेश्चन था, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कि जो चीज दिया गया है, जो फॉर्मूला दिया गया है, वही फॉर्मूला में जस्ट वैल्यू पुट करना है एंड वहां से जो चीज पूछा गया है उसका वैल्यू को निकालना है। क्लियर है क्या? विद इन वर्क एंड टाइम कितना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है? टाइप देखिए, टाइप ऐसा है कि टाइप हम लोग बोलेंगे कि 3 टाइप या 4 टाइप का देखने के लिए मिलेगा आप लोग को यहाँ, ठीक है। अगर इसको हम लोग टाइप 1 बोल रहे हैं तो टाइप 2, ठीक है, अपना अपना बनाया जा सकता है। मैं जैसा बनाया हूं, ठीक है। मेरे हिसाब से क्या है कि 4 टाइप्स का आपको क्या मिलेगा कि क्वेश्चंस मिलेगा यहाँ, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्लियर है तो आगे देख रहे हैं, ठीक है। ये था पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हम लोग थोड़ा ज्यादा नहीं कर लेंगे, हम लोग जस्ट एज ए डेमो का भी हिसाब से करेंगे, आप भी ऐसा देखिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखने का पहले थोड़ा सा एक बार ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेंगे हम लोग। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वर्क एंड टाइम में जो वर्क एंड टाइम चैप्टर है, इसमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको क्या बोला जाता है, यूनिटरी मेथड बोला जाता है। यूनिटरी मेथड बोला जाता है। यूनिटरी मेथड क्या होता है? ये यूनिटरी मेथड इतना इंपॉर्टेंट मेथड है, हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा बेसिक वाला पार्ट है, ठीक है। जो यूनिटरी मेथड रहता है वो क्या रहता है कि ये हम लोग एक ऐसा एक मेथड है जो कि हम लोग हमेशा डे टू डे लाइफ में यूज करते रहते हैं, ठीक है। यूनिटरी मेथड हम लोग हमेशा अपना डे टू डे लाइफ में यूज करते रहते हैं, और हम लोग को यहाँ मैथ्स में भी बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है ना, यूनिटरी मेथड से बना रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यूनिटरी मेथड में क्या रहता है कि जो चीज को निकालना होता है उसको राइट हैंड साइड लिखेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि सपोज आप सोचिए कि कोई चीज मैं बोल रहा हूं कि कोई एक 300 ग्राम का 300 ग्राम का कोई एक चीज है सपोज, ठीक है। 300 ग्राम का कोई एक चीज का दाम ₹75 है, 75 है। तो हम लोग को बोला गया है कि 9, चलिए, तो हम लोग को बोला गया है कि 700 ग्राम का कितना होगा, 700 ग्राम का कितना होगा, कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ इस टाइप का क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड यूज करते हैं, और ये हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते रहते हैं ना, ये वाला मेथड तो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते रहते हैं। कि सबसे पहले यूनिटरी मेथड में करने के लिए सबसे पहला चीज क्या है, सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट है कि जो चीज निकालने बोला है, जैसे कि यहाँ कॉस्ट निकालना है हम लोग को, कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट को राइट हैंड साइड लिख रहे हैं और क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ठीक है, तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हम लोग को दिया गया है कि 300 ग्राम का कितना रुपीस है, 75 रुपीस है, तो 700 ग्राम का कितना होगा ये निकालना है अगर। तो 300 ग्राम का क्या दिया गया क्वेश्चन में, 300 ग्राम का 75 रुपीस है, तो हम लोग क्या कर लेंगे ना, पहले एक का निकाल लेंगे, एक क्वांटिटी का निकाल लेंगे पहले। 300 ग्राम का पता है तो हम लोग पहले 1 ग्राम का निकाल लेंगे। क्या आप बता सकोगे क्या 1 ग्राम का कितना होगा?
क्या आप बता सकोगे क्या 1 ग्राम का कितना होगा? अगर 300 ग्राम का 75 रुपीज है तो 1 ग्राम का कितना होगा? ट्राई कीजिए। तो आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बताना है, आपको जस्ट मेरे को ऐसा बता देने से हो जाएगा कि 75 इंटू समथिंग या फिर 75 डिवाइडेड बाय 300 ना 300 डिवाइडेड बाय 75 क्या होगा? चलिए बताइए। तो इंटरेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, आप लोग को इंटरेक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा। ओके, आ गया 1/4, 1/4 आ जाता है। एंड कुछ और क्या है? 4 आया है। ठीक है, कभी भी 1 ग्राम का निकालना है, कोई भी चीज अगर 1 का एक क्वांटिटी का निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 75 डिवाइडेड बाय 300 आ जाता है। 75 डिवाइडेड बाय 300। कभी भी एक का बारे में, एक चीज का बारे में पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखिए, वह 1 ग्राम का मालूम हो गया ना, 1 ग्राम का कितना है? 75 डिवाइडेड बाय 300 है। तो हम लोग को कितना का निकालना है? हम लोग को तो 700 का निकालना है। अगर 1 ग्राम का 75 डिवाइडेड बाय 300 है तो 700 ग्राम का कितना हो जाएगा? 75 डिवाइडेड बाय 300 इंटू में 700 ग्राम। ओके, ठीक है, स्टूडेंट अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं कोई कोई। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि कोई भी चीज का अगर पहले क्या करेंगे हम लोग, एक क्वांटिटी का 1 ग्राम का निकाल लेंगे, और एक बार एक का मालूम हो गया ना तो एक से ज्यादा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं। एक का निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं। एंड एक से ज्यादा निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप ऐसा हो सकता है आप लोग को मालूम है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरोस एंड 2 जीरोस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 25 इंटू 7 कितना आ जाता है? 175 आ जाता है। 25 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 175 आ जाएगा। तो मतलब 700 ग्राम का कितना होगा? 175 होगा। 700 ग्राम का कितना आ जाएगा? 175 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं आप लोग को कि कभी भी ऐसा वाला टाइप का क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहला यूनिकरी मेथड में रहता है कि जो चीज निकालने बोला गया है उसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ कॉस्ट निकालना था, 700 ग्राम का कॉस्ट निकालना था, तो सब जो कॉस्ट है उसको राइट हैंड साइड लिखे हम लोग। फिर से 1 ग्राम का निकाल लिए, पहले 1 ग्राम का 300 ग्राम का पता था, तो 1 ग्राम का कितना होगा? 1 ग्राम का तो 75 डिवाइडेड बाई 300 होगा। ठीक है, अगर 1 ग्राम का 75 डिवाइडेड बाई 300 है तो 700 ग्राम का निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। एक का निकालने के लिए डिवाइड, एक से ज्यादा का निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए और एक बार देखते हैं। ये सेम चीज हम लोग को आगे भी मिलेगा। कितना आता है? 175 आ जाता है। ये सेम चीज हम लोग को आगे भी मिलेगा और ये यूनिटरी मेथड और एक बार करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि ये यूनिट कन्वर्जन में भी यूज करते हैं हम लोग, यूनिट कन्वर्जन में भी यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। कोई भी चीज का यूनिट को कन्वर्ट करना है, ठीक है, यूनिट को कन्वर्ट करना है, जैसे कि हम लोग को जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखेंगे तो रेशियो में हम लोग को यूनिट कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, रेशियो में हम लोग को यूनिट कन्वर्ट करना पड़ता है, और यूनिट कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोग जो बेसिक है वो यही है, यूनिटरी मेथड। ठीक है, चलिए करके देखते हैं कि अगर सपोज दिया गया है कि ना 300 मीटर में, ठीक है, 300 मीटर में कितना सेंटीमीटर है सपोज पूछा गया। 300 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, अगर 300 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। चलिए रुक जाइए, एक सेकेंड रुक जाइए। अगर हम लोग को ऐसा बोला गया है कि 300 मीटर ले लेते हैं, ठीक, 300 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, 300 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है अगर, ठीक है, तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे ना कि यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। कि देखिए कैसा, कि हम लोग को क्या पता है, हम लोग को क्या पता है, हम लोग को मीटर और किलोमीटर का बीच का कोई रिलेशन पता है क्या? हाँ हम पता है ना।
क्या पता है हम लोग को कि 1000 मीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। ये थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर क्लियर है तभी आगे जाएंगे हम लोग, अगर क्लियर नहीं है तो आगे वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा हार्ड लगने लगेगा आप लोग को। 100 मीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो हम लोग पहले क्या कर लेंगे, पहले 1 का निकाल लेंगे। तो 1 मीटर में कितना होगा, अगर 100 मीटर में 1 किलोमीटर है तो 1 मीटर में कितना होगा, क्या वो 1 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर हो जाएगा क्या? एक का पूछने से हमेशा डिवाइड करते हैं ना। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर है तो 1 मीटर में कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर में अगर 1 डिवाइडेड बाई 1000 है तो हम लोग को कितना का निकालना है, हम लोग को 300 मीटर का निकालना है। देन 300 मीटर वुड बी 1 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाय 300। तो यहां से 2 जीरोस एंड 2 जीरोस कैंसल, 3 डिवाइडेड बाई 10 0.3 आ जाता है, 0.3 किलोमीटर आ जाता है। तो यही है यूनिटरी मेथड, जो कि कॉस्ट में, ठीक है, वर्क एंड टाइम में हम लोग फिर से यूनिट कन्वर्जन में ये यूनिटरी मेथड को यूज करते हैं। क्या यूनिटरी मेथड क्लियर है क्या, या फिर यहां से कुछ डाउट है तो पूछिएगा, तभी हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चंस में जाएंगे। क्लियर है क्या? एक बार क्लियर है तो अपना हैंड को रेज कर दीजिएगा। क्लियर है अगर तो हैंड को रेज कर दीजिएगा, या फिर आप चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। डाउट है तो चैट बॉक्स को यूज कीजिएगा, ठीक है। तो ये है यूनिटरी मेथड। अब आगे देख रहे हैं, अब आगे देखते हैं और एक बार, ठीक है। ये आगे हम लोग का सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पहले तो बेसिक देख लेंगे, उसके बाद उसका ना, उसको कैसे छोटा किया जा सकता है, उसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, ये देखेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सपोज आपको बोला गया है कि दो जन है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। ए कोई काम को करने के लिए सपोज 10 डेज लेता है, ठीक है। ए कोई काम को करने के लिए 10 डेज लेता है। बी बी वो सेम काम को करने के लिए, दोनों जन सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। ए कोई काम को करने के लिए 10 डेज ले रहा है, बी भी वो सेम काम को करने के लिए सपोज 12 डेज ले रहा है। बी बी क्या कर रहा है कि सेम काम को करने के लिए 12 डेज ले रहा है। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी दोनों मिलके करेगा अगर, ठीक है, ए और बी दोनों मिलके अगर वो काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा, नंबर ऑफ डे निकालना है। ए अकेला करने से, ए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन सुन लीजिएगा। ए अकेला करने से कोई काम को 10 डेज में कंप्लीट कर देता है, बी अकेला करने से कोई काम को 12 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो हम लोग को पूछा है कि ए और बी दोनों मिलके करेगा तो कितना दिन में करेगा, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो जनरली हम लोग क्या कर देते हैं कि जो टोटल वर्क नहीं बताया ना, कितना काम कर रहा है ये नहीं बताया, हम लोग को ऐसा बोला गया है कि ए कोई काम को करने के लिए 10 डेज लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि फ्रैक्शन में देखेंगे हम लोग, फ्रैक्शन में कोई भी चीज कंप्लीट है, अगर फ्रैक्शन में कोई भी चीज अगर कंप्लीट है मतलब पूरा है, तो उसको कितना माना जाता है, उसको 1 माना जाता है। फ्रैक्शन में कोई भी चीज अगर कंप्लीट है तो उसको 1 मानते हैं हम लोग। सिमिलरली अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि सिमिलरली परसेंटेज में कोई भी चीज कंप्लीट होने से, कोई भी चीज कंप्लीट होने से हम लोग उसको कितना मानते हैं, उसको हम लोग 100% बोलते हैं ना, 100 मानते हैं। परसेंटेज में कोई भी चीज को 100 का साथ कंपेयर किया जाता है, फ्रैक्शन में कोई भी चीज को 1 का साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो परसेंट फ्रैक्शन में कोई भी चीज कंप्लीट है, जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग को 100% मार्क्स मिला, मतलब क्या, कंप्लीट मार्क्स मिला ना। उसी तरीके से फ्रैक्शन में भी कोई भी चीज अगर कंप्लीट है तो हम लोग उसको कितना मानेंगे, उसको हम लोग 1 में मानेंगे। तो फ्रैक्शन और परसेंटेज में यही डिफरेंस है। फ्रैक्शन में 1 के साथ कंपेयर किया जाता है कोई भी नंबर को, और परसेंटेज में कोई भी नंबर को 100 से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ कितना है ये नहीं पता है हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ वर्क है, टोटल नंबर ऑफ वर्क है वो कितना है, 1 है बोल के। तो देखिएगा, ठीक है, एक बार देखिएगा कि क्या बोला गया है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इन 10 डेज, मैं पहला बार लिख रहा हूं तो पूरा फुल स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है। इन 10 डेज ए डज कितना वर्क, 1 वर्क बोल के मान लेते हैं, कंप्लीट काम करता है ना, इसलिए 1 मान लेते हैं, ठीक है।
इन 10 डेज ए डज कितना, एक काम करता है, ए 10 डेज में एक काम करता है। तो क्या आप मेरे को ये सकोगे क्या, हम लोग क्या कर लेंगे, तो इन 1 डे ए कितना काम करेगा, बता सकते हो क्या? चलिए बताइए। इन 10 डेज ए डज 1 वर्क, ठीक है। ए 10 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बताइए तो। ये अगर 10 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, चैट बॉक्स को यूज कीजिएगा, ठीक है। ए अगर 10 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। यस, एनीवन? ओके, यस, बोराम आपका करेक्ट है। कालिंग तामिन, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। अभी देख के आए ना हम लोग कि कभी भी 10 डेज का दिया हुआ है, 10 डेज का वैल्यू कितना है, 1 है। 10 डेज में एक काम कर रहा है, तो क्या वो एक दिन में 1 डिवाइडेड बाई 10 काम कर देगा क्या? क्या वो एक दिन में 1 डिवाइडेड बाई 10 काम कर देगा? अभी देख के आया ना, कभी भी एक का बाद एक से ज्यादा का वैल्यू दिया हुआ है, एक का बारे में निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग, 1 डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ और एक बार देख लेंगे, ठीक है। एक आंसर रॉन्ग आ गया है, तो और एक बार ट्राई करके देखते हैं कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि अभी देखिए 1 बोल रहा हूँ बोल के आपको थोड़ा सा समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। मैं अगर बोलूँ कि 10 डेज में एक जन 10 चेयर बनाता है, 10 डेज में एक जन 10 चेयर बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, एक दिन में कितना चेयर बनाएगा वो। तब हम लोग क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड 10, 10 डेज में 10 बनाता है तो 10 डिवाइडेड बाई 10, मतलब एक दिन में एक चेयर बनाएगा, हाँ कि नहीं। ठीक है, यहाँ हम लोग 10 चेयर जो टोटल काम है उसको 10 मान रहे हैं, तो इसके लिए ज्यादा इजीली समझ में आ जा रहा है। वही मैं अगर 1 बोल दे रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग जा रहा है, ठीक है। तो वही चीज, वो सेम चीज यहाँ फिर से कर रहे हैं हम लोग, क्या क्लियर है क्या? ठीक है। इन 10 डेज, इन 10 डेज ए डज 1 वर्क, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में वो 1 डिवाइडेड बाई 10 काम करेगा, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं फिर से, इन इन 12 डेज बी का देख रहे हैं, ठीक है। इन 12 डेज बी डज, बी कितना काम करता है, वो भी एक काम ही करता है, दोनों जन सेम अमाउंट ऑफ काम कर रहा है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक काम ही कर रहा है बोल के मान रहे हैं। इन 12 डेज बी डज कितना, 1 वर्क, तो इन वन डे बी कितना काम करेगा, 12 दिन में, 12 डेज में बी अगर एक काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, क्या वो 1 डिवाइडेड बाई 12 काम करेगा क्या एक दिन में, क्या वो 1 डिवाइडेड बाई 12 काम करेगा क्या? ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, यहाँ हम लोग दोनों का एक एक दिन का काम निकालिए। ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/10। ए एक दिन में कितना कर रहा है, 1/10 काम कर रहा है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, वो 1/12 काम कर रहा है। तो ए और बी दोनों जन मिल के जब करेगा, ठीक है, तो उन लोग एक दिन में कितना काम करेगा, ए और बी मिल के करने से, ए और बी दोनों जन मिल के करने से हम लोग एक दिन में कितना करेगा। अगर ए एक दिन में 1/10 काम करता है, बी एक दिन में 1/12 काम करता है, तो दोनों जन मिल के करने से क्या उन लोग 1/10 प्लस 1/12 काम करेगा क्या? ठीक है, आपको मेरे को मालूम चल रहा है, ठीक है, कि आप लोग को ना थोड़ा सा ये ना थोड़ा सा डाउट होगा, क्यों डाउट होगा ये भी बोल रहा हूं मैं, ठीक है आगे। लेकिन जस्ट देखते जाइए, मेरे को मालूम आ जाएगा कि जब आप लोगों को नहीं समझ में आएगा ना। हम लोग असली में ये तरीका से करने नहीं वाले हैं, लेकिन बेसिक तो देखना पड़ेगा, तो बेसिक ये है, ठीक है। लेकिन तब भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि ए 10 डेज में एक काम कर रहा था, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/10। सिमिलरली बी 12 डेज में एक काम कर रहा था, तो बी एक दिन में 1/12 काम कर रहा है। अब हम लोग को क्या बोला है कि ए और बी दोनों जन मिल के करेगा, तो कितना काम करेगा, हम लोग क्या कर लिए, ए का एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन का काम। जैसे कि ये अभी यहाँ आप लोग को यहाँ डाउट होगा कि ये प्लस कैसे आ गया है,
ये वाला प्लस कैसे आ गया? तो मैं सोचिए कि ए एक दिन में सपोज 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों जन मिल के करने से क्या उन लोग दोनों एक दिन में 5 काम कर देगा क्या? 2+3 वही चीज कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, जस्ट डिफरेंस क्या है, वहां क्या था ना, एक होल नंबर था, यहाँ एक फ्रैक्शन है। ओके, तो यहां से क्या है, ये फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग दोनों का एलसीएम लेंगे। 10 यहाँ नीचे 10 है, यहाँ 12 है, दोनों का एलसीएम 60 ले लेते हैं। ठीक है, तो 10 कितना जा 60, 10 6 जा 60, 6 फिर ऊपर वाला का साथ इंटू होगा, 6 इंटू 1, बीच में प्लस साइन है तो प्लस। 12 कितना जा 60, 12 5 जा 60, 5 फिर ऊपर वाला का साथ इंटू होगा, इसका साथ इंटू 1, तो कितना आता है 6 1 जा 6 प्लस 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाई 60, तो 11/60 आ जाता है। 11/60 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, दोनों जन मिल के करने से एक दिन में 11/60 काम करेगा। अब देखिए फिर से, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाने वाला है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग थोड़ा लंबा तरीका से कर रहे हैं, जो बेसिक तरीका है उससे कर रहे हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा इजी हो जाने वाला है। फिर से देखते हैं अब क्या निकालने बोला है हम लोग को तो नंबर इस निकालना था, नंबर ऑफ डेज निकालना था। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये वाला स्टेटमेंट को उल्टा कर देंगे। ठीक है, देखिए ए एंड बी, ये सेम स्टेटमेंट को लिख रहा हूं मैं, यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा गया है ना, इसी को फिर से और एक बार लिख रहा हूं जस्ट, लेकिन देखिएगा उल्टा करके लिख रहा हूं। ए और बी 11/60 वर्क करता है, 11/60 वर्क करता है कितना दिन में? 1 डे में। तो ए और बी एक एक काम, टोटल काम कितना था, कितना मान रहे थे हम लोग टोटल काम को? टोटल काम को 1 मान रहे थे ना। तो ए और बी एक काम कितना दिन में करेगा, ये निकालेंगे। अगर ए और बी 11/60 काम करता है एक दिन में, तो ए और बी एक काम कितना दिन में करेगा? तब तो डिवाइड होगा ना, एक का बारे में पूछने से डिवाइड होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 60। तो ये डिवाइड साइन मल्टीप्लीकेशन साइन में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 11 आ जाता है। तो कितना आ जाता है? 60 डिवाइडेड बाय 11 डेज आ जा रहा है। ठीक है, और यही निकालने बोला गया था हम लोग को कि ए और बी जब दोनों जन मिलके करेगा तो ये टोटल काम कितना दिन में करेगा? टोटल काम हम लोग 1 मान रहे थे ना, इसलिए ए और बी एक काम कितना दिन में कर रहा है? दोनों जन करने से 60 डिवाइडेड बाय 11 डेज में कर रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप लोग को नहीं समझ में आया है, लेकिन और एक बार ट्राई करेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ डाउट है तो यहाँ पूछिए, तो कुछ डाउट है अगर यहाँ यही कोई एक पार्ट में कहीं डाउट है तो पूछिएगा। ठीक है, मैं और एक बार बता दे रहा हूँ, हम लोग ओवरऑल क्या किए हम लोग यहाँ। ठीक है, ओवरऑल देख लेते हैं हम लोग। एक दिन का काम, टोटल काम को हम लोग 1 मान लिए पहले, टोटल काम को हम लोग 1 मान लिए पहले, तो और क्या मान लिए कि ए 10 डेज में कितना काम करता है? एक काम करता है। तो ए एक दिन का काम निकालिए, ए का एक दिन का काम कितना होगा? ए का एक दिन का काम 1 डिवाइडेड बाई 10 होगा। सिमिलरली बी 12 डेज में एक काम करता है, बी 12 डेज में एक काम करता है, तो बी एक दिन में कितना करेगा? बी का भी एक दिन का काम निकाल लिया हम लोग। बी का एक दिन का काम कितना है? 1 डिवाइडेड बाई 12 है, ये 1 डिवाइडेड बाई 12 है। तो ए और बी दोनों जन मिल के करेगा, तो दोनों जन एक दिन में कितना काम करेगा? ए का एक दिन का काम 1/10 था, बी का एक दिन का काम 1/12 था, दोनों को प्लस किए हम लोग, तो कितना आ गया? दोनों जन का मिला के 11/60 वर्क आ गया एक दिन में। दोनों जन मिल के 11/60 वर्क करता है। अगर ए और बी यहां देख रहे हैं आप, ठीक है, ए और बी 11/60 वर्क करता है अगर 1 डे में, तो एक वर्क कितना में करेगा ये निकाल लिए हम लोग। ठीक है, तो चलिए, हार्ड लग रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे ना तो इजी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करके देखेंगे हम लोग एक बार। ये सिंपल वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। नहीं, 11 डिवाइडेड 60 डेज, 60 डेज नहीं है, 60 डिवाइडेड बाई 11, 60 डिवाइडेड बाई 11 करें अगर हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे ना, तो मिक्स फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? ये 11 कितना जा 60, 11 5 जा 55 होता है, 11 5 जा 55 होता है, कितना बच गया? 5 बच गया।
तो ये आ जाता है 5/11 आ जाता है। ठीक है, तो जनरली जनरली जो भी क्वेश्चंस रहता है, जो वर्क एंड टाइम में जो ऑप्शंस रहता है ना, वो ऑप्शंस मिक्स फ्रैक्शन में रहता है। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं पता है कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है, तो हम लोग फ्रैक्शन देखेंगे बीच में। और आपको ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ भी थोड़ा सा डाउट हो, यहाँ भी ये फ्रैक्शन वाला पार्ट में भी थोड़ा सा डाउट हो, एंड यहाँ भी थोड़ा सा डाउट हो। लेकिन हम लोग वो चैप्टर सब करेंगे जब स्टार्टिंग में, तो क्लियर हो जाएगा। तो कितना आ रहा है? 5 5 days एंड 5/11, 5 दिन और 5/11 days, या फिर ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आ जाएगा ये 5.40 आ जाता है। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं। ठीक है, मेरे को मालूम है क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जस्ट पेशेंस रख के थोड़ा सा रुक जाइएगा। ठीक है, ओके, देखते हैं नेक्स्ट। वंदना वर्क्स वंदना कंप्लीट ए वर्क्स इन 35 days, व्हाट वर्क विल सी डू इन 1 day? ठीक है, ये वाला को ट्राई करके देखिए, सिंपल है, ट्राई करके देखिए तो। हाँ, एकदम करेक्ट है। ठीक है, एकदम करेक्ट है, करके देखते हैं। क्या बोला है कि यहाँ ना, वंदना कंप्लीट ए वर्क, ये वर्क कितना है ना नहीं बताया गया। वर्क कुछ भी हो सकता है, देखिएगा आप। ठीक है, वर्क कुछ भी हो सकता है। आप, हम लोग क्या है ना, टोटल वर्क को 1 मान लेंगे हम लोग। मान लेते हैं जो टोटल नंबर ऑफ काम, वो सपोज क्या कर रहा है ना कि एक ट्री को काट रहा है, ऐसा मान लीजिए आप। एक ट्री है, वंदना एक ट्री को काटता है कितना दिन में? 35 days में। तो एक दिन में कितना कितना काट देगा, वो जो गाछ का कितना काट देगा, ये पूछा है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मालूम है कि क्या निकालना है हम लोग को? वर्क निकालना है ना, तो जो चीज निकालना है उसको राइट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है, जो चीज निकालना है उसको राइट हैंड साइड लिखेंगे, एंड डे को इस तरफ लिखेंगे। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया है कि वंदना 35 डेज में कितना काम करता है? 1 काम करता है। ये 1 बोल के हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, वंदना 35 डेज में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1 डे में कितना करेगा? तब वो 1 डे में 1/35 काम करेगा। 1/35 काम करेगा। तो सिंपल था। ठीक है, एक दिन का निकालना होने से डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, आपको आपको जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है, अगर या फिर डाउट हो रहा है ना, वो डाउट इसमें आ जाता है कि ये किस टाइप का काम है। ये जो 1/35 ये किस टाइप का काम है? देखिए, फ्रैक्शन में है बोल के आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, फ्रैक्शन में है बोल के ही जस्ट डाउट हो रहा है। आप सोचिए कि ना, ये क्या है ना कि एक चेयर है। ये चेयर, ये पूरा चेयर कितना है? ये पूरा चेयर एक चेयर है। ये पूरा एक टू चेयर है। ठीक है, अगर मैं एक दिन में आधा चेयर बनाता हूँ, सपोज इतना ही बनाया हूं, तो कितना बन रहा है? आधा का मतलब क्या होता है? हाफ होता है ना। तो ये हाफ काम किया, मतलब मैं एक दिन में कितना काम किया? आधा काम किया। तो ये भी तो फ्रैक्शन में है ना। तो उसी तरीके से फ्रैक्शन में आ रहा है, और ये फ्रैक्शन में देख के आपको थोड़ा सा ना डाउट लग रहा है कि ये किस टाइप का काम है, 1/35। ठीक है, तो यही वाला जो फ्रैक्शन में आने वाला प्रॉब्लम है, इसको हम लोग हटा देंगे और आगे बहुत ज्यादा इजीली समझ में आएगा आपको। ठीक है, लेकिन जो बेसिक वाला पार्ट है, बेसिक वाला पार्ट तो ये है, अभी जो किए थे हम लोग, इसको इसको समझना जरूरी है लेकिन। ठीक है, तो इसलिए इसको और एक बार करेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। रुकिए, ठीक है, इसको चलो, इसको ट्राई करके देखिए। अभी जो तरीके से किए ना हम लोग, उसी तरीके से मैं करके देखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, या तो फिर आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, और एक बार ट्राई करके देखेंगे। ठीक है।
हो गया क्या? ठीक है, मैं ही ट्राई करके देख रहा हूँ, ठीक है, मैं ही करके दिखा रहा हूँ। 10 days, ओके, चलिए। और भी आया है क्या आंसर? 18 days, ओके। 18 तो ऑप्शन में नहीं है ना, ओके, चलिए कोई नहीं, ट्राई करके देखते हैं। क्या बोला है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ, नहीं समझ में आया ना, ध्यान दीजिएगा इस बार, ठीक है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days बोला है, ठीक है, यहां तक पढ़ रहे हैं हम लोग। ए क्या करता है, कोई काम को 15 days में कंप्लीट करता है। कितना काम है नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं 1 वर्क है बोल के, ठीक है। सिमिलरली बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क और सेम वर्क, ठीक है। ए जितना काम कर रहा है बी भी उतना ही काम कर रहा है, लेकिन अकेला अकेला कर रहा है। बी अकेला वो काम को करने से 30 days में कंप्लीट कर देता है, ये बोला गया है, ठीक है। तो ए 30 days में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि ए 30 days में कितना काम करता है, 1 वर्क करता है। ये तो हम लोग 1 बोल के मान लिए हैं, ठीक है। कितना काम कर रहा है, वो 1 वर्क कर रहा है बोल के ऐसा मान लिए है। आप मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हो, आप 1 काम कर रहा है मान लो, या फिर आप 2 काम कर रहा है ऐसा मान लो, या फिर आप 10 काम कर रहा है ऐसा मान लो, या फिर आप 20 काम, या फिर 100, कुछ भी मानने के लिए तो आप कुछ भी मान के कर सकते हो और आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। तो लेकिन हम लोग सिंस फ्रैक्शन में 1 मानते हैं बोल के मैं 1 मान के करा रहा हूं, और ये 1 मानने का वजह से ही थोड़ा सा ज्यादा हार्ड लग रहा है आप लोग को, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग ये 1 को चेंज करके अलग कर लेंगे। तो मानने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि टोटल काम, जितना भी काम है वो सपोज एक गाछ को काटने के लिए 30 days लेता है, ऐसा मान लीजिए आप। एक गाछ है या फिर एक ट्री है, ये एक ट्री को एक काटने में कितना दिन लेता है, 30 days लेता है। तो हम लोग पहले निकाल लेंगे कि एक दिन में वो कितना काटेगा, एक डेज में वो कितना ट्री को कितना कट कर पाएगा। तो वो तो 1/30 वर्क ही कर पाएगा, ठीक है। जो पूरा गाछ है उसका उसका 30 बार डिवाइड करोगे ना, 30 बार डिवाइड कर देने से पूरा गाछ को जितना पार्ट आएगा उतना पार्ट को ही वो एक दिन में काट सकता है, ठीक है। तो चलिए, ए 30 days में एक काम कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना करेगा, 1/30 काम करेगा। सिमिलरली सिमिलरली बी बी सॉरी 15 था ना, ओके ओके, रुक जाइए, ठीक है। ए 15 काम कर रहा था, ए 15 days में, रुक जाइए, ठीक है। ए 15 days में एक काम कर रहा है, तो ए 1 डे में कितना करेगा, 1/15 वर्क करेगा। सिमिलरली बी बी 30 days में, बी 30 days में एक काम कर रहा है, एक काम करता है। तो बी एक दिन में कितना करेगा, 1 डे में वो कितना काम करेगा, वो 1 डे में 1/30 काम करेगा, हाँ कि नहीं। ये तो समझ में आ गया होगा, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं कि क्या देख रहे हैं हम लोग कि ए एक दिन में 1/15 काम करता है, बी एक दिन में 1/30 काम करता है। तो ए और बी दोनों मिल के करेगा, अगर ए और बी दोनों जन मिल के एक दिन में कितना करेगा, ये अगर निकालना है हम लोग को, तो ए का एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम 1/15 है, बी का एक दिन का काम कितना है, 1/30 है, ठीक है। दोनों को प्लस कर देंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि दोनों जन मिलके करने से एक दिन में कितना करेगा, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे मैं बोला था कि सपोज ऐसा मान लीजिए ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो दोनों जन मिलके करने से कितना काम हो जाएगा, 8 काम हो जाएगा ना, दोनों जन मिलके करने से। उसी तरीके से यहाँ भी वही कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/30 का एलसीएम 30 ले लेते हैं। 15 के साथ कितना इंटू करने से 30 होता है, 15 2 जा 30 होता है, 2 फिर ऊपर वाला के साथ इंटू होगा, 2 into 1, बीच में प्लस है तो प्लस, 30 कितना जा 30, 31 जा 30, 1 फिर ऊपर वाला के साथ इंटू होगा, ऊपर भी 1 ही है तो फिर से 1। तो ये कितना आ जाता है, 2 into 1 2 प्लस 1 into 1 1 डिवाइडेड बाय 30, मतलब 3/30 आ जा रहा है। तो दोनों जन मिलके करेगा तो एक दिन में 3/30 काम करेगा। तो आप देखिए इसी सेम स्टेटमेंट को कर देंगे, सेम स्टेटमेंट को हम लोग क्या कर देंगे ना, उल्टा कर देंगे। देखिए कैसे,
क्यों? क्योंकि हम लोग को तो इस तरफ क्या था, इस तरफ तो डे दिया गया है और इस तरफ वर्क दिया है, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, डे निकालना है ना। तो ए एन बी कितना काम करता है, 3/30 काम करता है, 3/30 वर्क करता है कितना दिन में, 1 डे में। तो ए और बी कंप्लीट काम कितना दिन में करेगा, कंप्लीट काम कितना मान रहे थे हम लोग, 1 मान रहे थे, ठीक है। ए और बी 3/30 काम करता है एक दिन में, तो 1 काम कितना दिन में करेगा, तो वो 1 काम 1/3/30 दिन में करेगा। तो ये डिवाइड साइन को मल्टीप्लीकेशन साइन में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 30 ऊपर 3 नीचे, तो 3/30/3 कितना आ जाता है, 10 डेज आ जाता है, ठीक है। तो 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का आंसर क्या क्या आया था, यस का वो उनका, आपका आंसर एकदम करेक्ट था, ठीक है। तो ये तो लॉन्ग वाला तरीका है, ठीक है। कुछ कुछ डाउट है तो क्लियर है क्या, कुछ डाउट है तो पूछिए, तो यहाँ कुछ डाउट है तो पूछिए। देखिए आप जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे उतना ज्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन तो पूछते रहना पड़ेगा, और आपको क्वेश्चन पूछने से भी आपको ये स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि सर कि ये 1/, अगर आपको यहाँ डाउट है तो आप ऐसा पूछो कि 1/15 ये कैसे आया है, ठीक है, या फिर ये कैसे आया है, या फिर ये कैसे आया है, या फिर ये कैसे आया है। तो ये है पूरा बेसिक वाला पार्ट। क्लियर है क्या, क्लियर है तो क्लियर बोल दीजिए एक बार चैट बॉक्स में, क्लियर अगर है तो क्लियर बोल दीजिएगा ये चैट बॉक्स में। और मेरे को पता भी चल रहा है किसी किसी को ना थोड़ा एक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए इतना कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। ये जस्ट डेमो क्लास है, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग फिर से जो स्टार्टिंग से करेंगे तो हम लोग लीनियर इक्वेशन देखेंगे, फिर फ्रैक्शन देखेंगे, फिर रेशियो में जाएंगे, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, क्लियर है तो बोलिए, तो क्लियर है अगर, चलिए आगे देखते हैं, नहीं तो ठीक है आगे देख रहे हैं। आपको चैट बॉक्स यूज करते रहना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये सेम को ना, ये सेम को हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, अलग तरीका से करके देखते हैं, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन को और एक बार अलग तरीके से करके देखते हैं, जस्ट समझने का ट्राई कीजिएगा। ये तो था बेसिक वाला पार्ट। यहाँ फिर से देखिए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था कि मैं बोल रहा था जो टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क को हम लोग क्या मान रहे थे, 1 मान रहे थे। आप मानने के लिए कुछ भी मान के कर सकते हो, आप 1 मानो, आप ये 2 मानो, या फिर आपके पास बहुत समय है, अगर आप 1 से मान के करके देखो एक बार, 2 से एक बार करके देखो, 3 से एक बार करके देखो, 4 से एक बार करके देखो, ऐसा करते करते 100 तक करके देखो, तो क्या देखिएगा, तो क्या आंसर सेम ही आता है क्या। जैसे कि मान, या तो फिर आप एक्स मान के भी कर सकते हो, यहां तक कि आप जो टोटल वर्क है उसको एक्स मान के भी कर सकते हो, सब जैसा भी करो आंसर सेम आएगा। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे ना, इसी से हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। हम लोग का यहाँ के जो पहले जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है पता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ ना हम लोग को बहुत ज्यादा समय लग जा रहा है ये फ्रैक्शन को प्लस करने में। यहाँ ये जो फ्रैक्शन आया है इतना लंबा, इसको प्लस करने में, उसके बाद फिर से उसको रेसिप्रोकल करके यहाँ सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो यही समय को काटने के लिए, यही समय को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वर्क को कुछ अलग मान के करेंगे, देखिएगा, ठीक है। जब कुछ भी मान के, मैं बोल रहा हूं कि जब वर्क को, टोटल वर्क को आप कुछ भी मान के हो जाता है, तो हम लोग एक ऐसा नंबर मानेंगे जिसमें फ्रैक्शन नहीं बनेगा, जिसमें फ्रैक्शन नहीं बनेगा। जैसे कि देखिए क्या दिया गया था, ये सेम क्वेश्चन में, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क कितना दिन में, 15 डेज में। ए कोई काम को 15 डेज में कर देता है, और बी वो सेम काम को 30 डेज में करता है, ये बोला गया था। बी वो सेम काम को 30 डेज में करता है, तो हम लोग को पूछा गया है कि ए और बी दोनों मिलके करने से कितना दिन में करेगा, ये निकालना है, ठीक है। तो हम लोग ना क्या करते थे कि टोटल वर्क को 1 मान लेते थे, तो इंस्टेड ऑफ 1 मानने का बजाय हम लोग क्या कर लेंगे कि एक ऐसा नंबर मानेंगे ताकि डिवाइड करने पर, कि फ्रैक्शन नहीं आए। जैसे कि यहाँ फ्रैक्शन आ जाता है ना कि ए 15 डेज में
एक काम करता है तो ए एक दिन में कितना करेगा, ऐसा बोलने से 1/15 आ जाता है और ये ना फ्रैक्शन बन जाता है। और फ्रैक्शन बन जाने से हम लोग को क्या हो जा रहा है ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। लेकिन आप सोचिएगा, जस्ट सुनने का कोशिश समझने ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर टोटल वर्क को कुछ भी मानने से हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे ना, अगर मैं सपोज टोटल वर्क को यहाँ ना क्या मानता, 15 मान लेता, टोटल वर्क को 15 मान लेता अगर मैं, ठीक है। मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ए 15 दिन में 15 वर्क करता है, तो क्या वो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में वो एक काम करेगा। तो क्या ये फ्रैक्शन, यहाँ तो फ्रैक्शन आ रहा था, यहाँ क्या इजी आ गया क्या कुछ, यहाँ तो फ्रैक्शन नहीं आया, डायरेक्ट एक होल नंबर मिल गया है और ये कैलकुलेशन को इजी कर देगा और हम लोग जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तब हम लोग जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। या तो फिर आज आप 15 नहीं मान के अगर मैं यहाँ 30 मान लेता, ठीक है। मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हो आप एक्स मान के भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अगर 30 में ऐसा मान लेता कि ए 15 डेज में 30 वर्क कर रहा है, ए 15 डेज में 30 वर्क कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना करता, तब आप क्या करते कि 30/15 करते आप, तो कितना दिन आ जाता, 2 दिन आ जाता, 2 डेज बोल के आ जाता। तो यहाँ फ्रैक्शन गायब हो गया क्या। और यही चीज को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। यही चीज को हम लोग यहाँ करने वाले हैं। और इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक, सब जो भी शॉर्ट ट्रिक है ना, शॉर्ट ट्रिक बोल के कोई चीज नहीं होता है। शॉर्ट ट्रिक ना जो बेसिक वाला चीज है, उसी में से कुछ स्टेप्स को एलिमिनेट करके हम लोग क्या करते हैं ना कि शॉर्ट ट्रिक बनाया जाता है। उसको कुछ कुछ स्टेप्स को एलिमिनेट करके हम लोग शॉर्ट ट्रिक बोल दिया जाता है। और आप लोग भी पूरा खुश हो जाते हो कि वाह क्या शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या है कि अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक नहीं आएगा, आप चाहे जितना भी करो। क्यों, क्योंकि अगर बेसिक से कुछ क्वेश्चन आ गया है ना, बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो बेसिक से कुछ क्वेश्चन आ गया है तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो शॉर्ट ट्रिक को कैसे यूज करना है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देगा तो तब आपको मालूम नहीं चलेगा कि वो शॉर्ट ट्रिक को कैसे यूज करना है, ठीक है। इसलिए बेसिक जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक तो देखेंगे हम लोग, लेकिन बेसिक जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि ए कोई काम को करने के लिए 15 डेज लेता है, बी कोई काम सेम काम को करने के लिए 30 डेज लेता है, तो दोनों जन मिलके करेगा। तो हम लोग यहाँ ना टोटल काम को इन लोग दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 15 और 30। जो टोटल नंबर ऑफ डेज दिया गया है ना, इसका एलसीएम ले लेंगे। 15 और 20, 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 ही आएगा। चलिए 15 से कर दे रहे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, तो 15 इंटू 2 कितना आ जाता है एलसीएम, एलसीएम 30 आ जाता है। एलसीएम दोनों का 30 आ जाता है। और ये जो एलसीएम आया है, ये जो एलसीएम आया है इसी को हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे, ठीक है। जो एलसीएम आता है नंबर ऑफ डेज का, ठीक है, उसी को हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे, ठीक है। एंड में एलसीएम निकालने के लिए भी ऐसा इतना लंबा से एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। आप एलसीएम निकालने के लिए बहुत ज्यादा इजी है। आप देखो कि ये दोनों का एलसीएम निकालना था ना, 15 और 30 का एलसीएम निकालना था। तो आप ऐसा देखो कि ये दोनों में बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर तो 30 है, ठीक है। तो आप ऐसा सोचो, क्या 30 15 से डिवाइड हो जाता है क्या, 13 30 को क्या 15 डिवाइड कर देता है क्या, हाँ कर देता है। 30 को 30 डिवाइड कर देता है क्या, हाँ डिवाइड हो जाता है। तो ये अगर ये दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, तो वही उसका एलसीएम होगा, ठीक है। आपको ऐसा एक नंबर लेना है जो दोनों जन से डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए और 30 से भी डिवाइड हो जाए। तो हम लोग 30 ले लिए और उसी को एलसीएम बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था कि टोटल वर्क को हम लोग इन लोग दोनों का एलसीएम लेके जो आता है उसी को टोटल वर्क मान लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए कि क्या लिखा गया है कि ए 30 वर्क करता है, ए 30 वर्क करता है 15 डेज में, तो ए एक दिन में कितना करेगा, 1 डे का निकाल लेते हैं। ए अगर 15 डेज में 30 काम कर रहा है, ठीक है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में तो 30 डिवाइडेड बाय 15 मतलब 2 काम करेगा एक दिन में। इधर इस तरफ ना ये वाला सेक्शन में मैं क्या कर रहा हूं कि एक दिन का काम निकाल रहा हूं। जस्ट पहले स्टेटमेंट लिख के करते थे, इस बार स्टेटमेंट नहीं लिख के कर रहा हूं, ठीक है। मैं एक पहला बार के लिए लिख दे रहा हूं, ठीक है, पहला बार के लिए लिख दे रहा हूं यहाँ कि क्या क्या बन गया हम लोग का स्टेटमेंट। हम लोग का स्टेटमेंट तो ये बन गया कि ए 15 डेज में कितना काम करता है, 30 काम करता है। तो ए एक दिन में कितना करेगा,
एक दिन में वो दो काम कर लेगा। कैसे? 30 / 15, मतलब दो काम कर लेगा। ठीक है, उसी तरीके से बी बी 30 डेज में बी 30 डेज में कितना काम करता है? बी 30 डेज में 30 काम करता है। तो बी एक दिन में कितना करेगा? 1 डे में कितना करेगा वो? तो बी 1 डे में 30 / 30, मतलब एक काम करेगा बी एक दिन में। बी एक दिन में एक काम करता है और ए एक दिन में दो काम करता है। देखिए कितना इजी हो गया। अभी अभी ना फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, अभी पूरा होल नंबर मिल रहा है हम लोग को। यहाँ ये दो काम करता है, ये करता है, दोनों जन मिल के करेगा। अगर ए और बी दोनों जन मिल के करेगा अगर, तो उन लोग एक दिन में कितना काम करे? ए एक दिन में दो काम करता है, बी एक दिन में एक काम करता है। दोनों जन मिल के करने से तीन काम हो जाएगा। बी एक दिन में एक काम करता है, ए एक दिन में दो काम करता है, दोनों मिलके करने से तीन काम हो जाता है। ठीक है, तब हम लोग टोटल काम कितना है? टोटल काम तो 30 है। तो टोटल काम को इन लोग दोनों का एक दिन काम का काम से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखने के लिए तो इतना स्टेटमेंट होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट हम लोग नहीं लिखेंगे। ये स्टेटमेंट को अभी आपको मन में करना है। ठीक है, आ जाएगा आस्ते आस्ते। ठीक है, चलिए सेम चीज को मैं और एक बार करके दिखा रहा हूं यहाँ। कैसा फॉर्मेट रहेगा ये बता दे रहा हूं। ठीक है, पहले तो क्या किया हम लोग? पहले हम लोग ए का दिया हुआ था, बी का दिया हुआ था, टोटल काम मान लिए कितना? 30 डेज। तो ए एक दिन में कितना करेगा? टोटल टोटल काम तो 30 था, डिवाइडेड बाय 15। ए का एक दिन का काम कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। 30 / 15, 2 आ जाता है। सिमिलरली बी क्या करता है? 30 डेज में 30 काम करता है, तो बी एक दिन में कितना करेगा? तो बी एक दिन में तो एक काम करेगा। नेक्स्ट, ए और बी अगर मिल के करता है, ए और बी ये दोनों जन अगर मिल के करता है, मतलब प्लस करेंगे ना, ए और बी का काम को प्लस करेंगे, तो 2 + 1 कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? तीन काम कर रहा है। टोटल काम कितना है? टोटल काम तो 30 है। टोटल काम से एक दिन का काम को डिवाइड कर देंगे अगर, तो टोटल नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा, 10 डेज मिल जाएगा। ठीक है क्या? और एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चंस में और एक बार ट्राई करके देखते हैं हम। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, अगर डाउट है भी अभी, तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पहुंच गए ना, तो ऐसा हो सकता है कि आपको क्लियर नहीं होता होगा। हाँ, ये तो कर लिए थे ना हम लोग। ओके वेट, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं हम लोग। चलो इसी में थर्ड वाला में देख लेंगे। ठीक है, आज सिंस ये डेमो था ना, तो डेमो था तो थोड़ा सा क्वेश्चन कम आया है। चलिए वो सेम है, इसको ट्राई करके देखिए। वो सेम है, लेकिन जस्ट तीन जन है, करना सेम तरीके से है। ठीक है, लेकिन तीन जन आ गया है, यही डिफरेंस है। ट्राई करके देखिए।
आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है मैं कर दे रहा हूं, ठीक है आप लोग जस्ट देखिएगा, ठीक है कि क्या दिया गया है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। आप लोग भी करते रहिए, मैं भी करते रहता हूँ नहीं तो, ठीक है। क्या बोला है, क्या कि ए एंड बी, ए कोई काम को करने के लिए 10 days लेता है। अब हम लोग यही वाला फॉर्मेट में करेंगे, अभी जो नया सीख के आया है ना, ये वाला फॉर्मेट में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मेट में सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो जाता है। ये वाला फॉर्मेट में सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो जाता है, जितना भी टाइप का क्वेश्चंस है। यहाँ ना आपको कैसा कैसा टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा। यहाँ तो क्या आ गया कि ये तो पहला वाला देखिए ना, लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ए क्या बोला है कि 10 days में करता है, बी सेम काम को 12 days में करता है, ठीक है। सी सेम काम को 15 days में करता है, ठीक है। ए अकेला करने से 10 days में करता है, बी अकेला करने से 12 days लेता है, और सी अकेला करने से 15 days लेता है, ठीक है। तो हम लोग को बोला गया तीनों जन मिल के करने से कितना में करेगा। हम लोग क्या कर लेंगे, इन लोग तीनों का टोटल वर्क को, एलसीएम को टोटल वर्क मान लेते हैं। इन लोग तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे, मतलब 10, 12 एंड 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो लेकिन मैं बताया था एलसीएम बहुत ज्यादा इजीली निकल जाएगा ऐसा क्वेश्चंस में। आप क्या करो कि जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 15 है। 15 10 से डिवाइड होता है क्या? नहीं, नहीं होता है, ठीक है। डिवाइड होना मतलब कट जाना, पूरा पूरा नहीं कटता है। 15 को अगर 10 से डिवाइड करें ना, तो 5 2 जा, 5 3 जा, 2 बच जा रहा है, और ऊपर भी बच जा रहा है ना, और इसलिए बोल रहे हैं। तो आप क्या करो ना, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको डबल कर दो। अगर 15 को डबल कर देंगे तो 30 हो जाएगा। अब देखेंगे 30 10 से डिवाइड होता है क्या? 30 10 से तो डिवाइड हो जाता है, 3 आता है। 30 12 से डिवाइड होता है क्या? नहीं, 30 12 से तो डिवाइड नहीं होता है। तो नहीं होता है ना, तो हम लोग फिर से 15 ऐड कर देंगे। फिर से 15 ऐड कर देने से 45 बन जाता है। तो 45 से भी नहीं होगा, और उसके बाद तो और एक बार ऐड कर दोगे तो खुद का खुद मालूम हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस होने से आ जाता है, 60 आ जाएगा। क्या 60 10 से डिवाइड हो जाता है क्या? हाँ हो जाता है। 60 12 से डिवाइड हो जाता है क्या? हाँ, 12 5 जा, 12 5 जा 60 होता है। 60 15 से डिवाइड होता है क्या? हाँ, 15 4 जा 60 हो जाता है, ठीक है। तो मतलब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 60 ही होगा। या तो फिर अगर ये तकलीफ लग रहा है आपको, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ ये ज्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है, आपको निकालना ही नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा आपको, बिना निकाल के, एलसीएम निकाल के टोटल वर्क क्या होगा ये पता करने को। तो क्या जो टोटल वर्क है वो कितना आ जाएगा, एलसीएम हम लोग का 60 आ जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है, 60 वर्क है। टोटल काम कितना है, 60 काम है, ठीक है। तो करके देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि ए 10 days में 60 काम करता है। अगर ए 10 days में अगर 60 काम कर रहा है, ए एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में तो 60 डिवाइडेड बाय 10, मतलब ए एक दिन में 6 काम करेगा। सिमिलरली बी 12 डेज में, बी 12 डेज में 60 काम करता है। बी 12 डेज में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 6 डिवाइडेड बाय 12, मतलब काम करेगा। सिमिलरली सी 15 डेज में, सी 15 डेज में 60 काम करता है। 15 दिन में 62 काम कर देता है। आप मान लो 60 गाछ लगा देता है सी ना, 15 डेज में 60 ट्रीज लगा देता है। तो सी एक दिन में कितना करेगा? 60 डिवाइडेड बाय 15, मतलब 4 काम करेगा सी एक दिन में। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, और सी एक दिन में 4 काम करता है। जब तीनों जन मिल के करेगा, जब तीनों जन मिल के करेगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों जन जब मिल के करेगा, तब उन लोग कितना करेगा? तो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15 काम करेगा। ए बी और सी एक दिन में इन लोग कितना काम कर रहा है? 15 काम कर रहा है एक दिन में। और एक दिन का काम निकल गया यहाँ, ठीक है। यहाँ ना, ये यहाँ जो निकालते हैं हम लोग, ये हमेशा 1 डे का काम होता है, ठीक है। ये हमेशा 1 डे का काम होता है। यहाँ 1 डे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, आपको समझ में आने के लिए। ए बी और सी तीनों जन मिल के करने से एक दिन में 15 काम करेगा। टोटल काम कितना है? टोटल काम तो 60 है। टोटल काम से एक दिन का काम को अगर आप डिवाइड कर दोगे, टोटल काम को एक दिन का काम से डिवाइड कर दोगे, तो आपको नंबर ऑफ डेज मालूम हो जाता है। कितना होगा? 4 डेज आएगा।
ओके, यस, वंडरफुल, ठीक है, सब कोई का आया है तो समझ में आ रहा होगा। देखिए, तरीका तो सेम है, बेसिक जो था ना वही है तरीका, लेकिन यहाँ हम लोग क्या कर दिए कि एक फॉर्मेट में कर रहे हैं, ज्यादा सिंप्लीफाई करके ज्यादा छोटा में कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा इजी लग रहा है, ठीक है। और इसी को शॉर्ट ट्रिक बोला जाता है, ठीक है। मैं जनरली जनरली ये वर्क एंड टाइम ना, ये वर्क एंड टाइम डेमो में नहीं लिया जाता है, लेकिन मैं आप लोग को ये चीज ही बताना चाह रहा था, क्योंकि कल कोई मेरे को पूछ रहा था कि सर शॉर्ट ट्रिक नहीं कराओगे क्या आप, ऐसा बोल के मेरे को कोई स्टूडेंट पूछ रहा था मैसेज में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक में सिर्फ मत देखिए आप, जस्ट पहले बेसिक को समझिए, ये पूरा बेसिक ही है, लेकिन उसको वहां से कुछ कुछ स्टेप को हम लोग स्किप करके कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। और ये जो टाइप है ना, ये टाइप में सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा। वर्क एंड टाइम खत्म हो गया, आप ऐसा मान लीजिए वर्क एंड टाइम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि सब कोई को इसी टाइप में किया जाएगा। चलिए देखते हैं तो क्या आप लोग को समझ में आ रहा है क्या। थोड़ा सा हम लोग टाइप को चेंज करते हैं, असली में सेम टाइप ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ट्राई करके देखिएगा। सिंस हम लोग यहाँ क्वेश्चन कम कर रहे हैं, जब हम लोग क्लास करेंगे ना तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन होने वाला है। एक टाइप का ही क्वेश्चन कम से कम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आप घर में भी आप लोग को उसे सेम टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, तब आपको एक ही बार दिमाग में बैठ जाएगा। आज ऐसा हो सकता है कि सिंस हम लोग क्वेश्चंस अलग अलग टाइप का ज्यादा देख रहे हैं, तो थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, ठीक है। चलिए इसमें देखिएगा, इसको ट्राई करके देखिए, थोड़ा सा सोच के देखिए, ठीक है। मैथ्स में सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा बात सुन लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि सबसे बड़ा चीज तो सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पढ़ाता तो सबको ही है, सब कोई तो पढ़ा ही रहा है ना। मेरे से आप नहीं पढ़ के कोई दूसरा से पढ़ रहे हो तो उन लोग भी वही तरीका बताएगा जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। उन लोग भी मैं जैसा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उन लोग भी वही तरीका बताएगा, लेकिन असली में क्या है कि आप सोचने सीख रहे हो कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नया क्वेश्चंस को देख के क्या आप सोच पा रहे हो कि नहीं, ये ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये सोचने सिखाना मेरा काम है आप लोग को, ठीक है। मेरा काम है कि क्या आप सोच पा रहे हो कि नहीं, मैं कैसा क्वेश्चन देने से आप सोच पाओगे, और कोई भी जैसा भी टाइप का क्वेश्चन आए, थोड़ा सा अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस भी आने से आप सोच पा रहे हो कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक क्वेश्चन, एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है। क्या कॉमन है पता है आप लोग को? सब कोई, आप लोग जब, सब कोई का एक ही क्वेश्चन होगा कि सर आप जब करता है तो बहुत ज्यादा आसान लगता है, सर आप जब करता है ना तो बहुत ज्यादा आसान लगता है, लेकिन हम करने से नहीं हो पाता है। ये चीज बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, जो कि सब कोई को होता है, ठीक है। और इसके लिए आपको सोचने सिखाना मेरा काम है, ठीक है। एक बार आप सोचने सीख गए ना, तो उसके बाद सब टाइप का क्वेश्चंस कर सकते हो। चाहे ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा घुरा दूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं, तब भी आप कर पाओगे, ठीक है। तो यही बात है। चलिए यहाँ थोड़ा सा सोच के दिखाइए, तो क्या आप सोच पा रहे हो क्या? मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ ये क्वेश्चन को, ठीक है। सिंस आप लोग पहला बार कर रहे हो तो मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। क्या बोला जा रहा है? ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए और बी दोनों जन मिल के करने से, इस बार मिल के आ गया है, ठीक है। ए और बी दोनों जन मिल के करने से कोई काम को 10 days में कर देता है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। फिर से बोला जा रहा है कि ए जब अकेला करता है, ए जब अकेला करता है तब उसको 15 डेज लगता है। ए और बी मिलके करने से 10 days में हो जाता है, ए अकेला करने से 15 days लगता है। तो बी अकेला करने से कितना दिन लगेगा? बी अकेला करने से कितना दिन लगेगा, ये पूछा है। ओके, बोला यहाँ पर 30 आया है। एंड कुछ और कुछ ट्राई करके देखिए तो एकदम बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। और कोई ट्राई करके देखिए तो कितना आता है। ये ऐसे बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग और क्या क्या टाइप का क्वेश्चंस बनता है। चलिए मैं ही करता हूं, ठीक है।
थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस ज्यादा टाइम देख पाए इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, मैं बोल रहा हूं ना, क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो ये वाला चीज सेम रहेगा। मैं आपको पहले ही बोल दिया हूं कि चाहे जैसा भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो, यहाँ इसी टाइप में करेंगे हम लोग, ठीक है। तरीका तो सेम होगा, तरीका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तरीका तो सेम ही है, ठीक है। तो चलिए करके देख रहे हैं। तो ये दोनों का एलसीएम ले लेना पड़ेगा, टोटल वर्क तो मान लेना पड़ेगा ना। टोटल वर्क क्या होगा, इन लोग दोनों का एलसीएम। सबसे पहले जो बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 15 है। 15 10 से कटता है क्या, नहीं नहीं कटता है, तो इसको डबल कर देंगे 30। 30 30 10 से डिवाइड होता है क्या, हाँ होता है। 30 15 से डिवाइड होता है क्या, हाँ होता है। दोनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब यही हम लोग का एलसीएम है, ठीक है। एलसीएम निकालने जाने की जरूरत नहीं है आप लोग को, ओके। तो ये कितना आ जाता है, टोटल वर्क कितना मान लेते हैं हम लोग, 30 मान लेते हैं। तो क्या बोला गया है कि ए और बी 10 डेज में 30 काम करता है। यहां बोला गया है कि ए एंड बी 10 डेज में 30 काम कर रहा है। तो ए और बी एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में वो 30 डिवाइडेड बाई 10, मतलब एक दिन में 3 काम करेगा ए और बी। ए और बी मिलके एक दिन में, 1 डे, ठीक है, एक दिन में 3 काम करेगा। सिमिलरली ए ए 15 डेज में 30 काम करता है। ए 15 डेज में 30 काम करता है, तो ए एक दिन में कितना करेगा, ए एक दिन में 30 डिवाइडेड बाय 15 मतलब 2 काम कर पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, दोनों का एक एक दिन का काम निकाल लिए हम लोग। यहां हम लोग दोनों का एक एक दिन का काम निकाल लिए। अब देखिए, ठीक है, ए और बी मिलके करने से एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। ए और बी, मैं एक बार समझ में आने के लिए यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। ए और बी दोनों जन मिलके करने से 3 काम करता है, ए अकेला करने से 2 काम करता है। तो क्या बी एक दिन में 1 काम कर रहा है क्या, क्या बी एक दिन में 1 काम कर रहा है क्या, ठीक है। ए और बी मिलके 3 काम करता है, ए अकेला एक दिन में 2 करता है, तो मतलब बी एक दिन में 1 काम करेगा क्या, बी एक दिन में 1 काम करेगा, तभी तो ऐसा होगा। या फिर अगर नहीं समझ में आया आपको, तो आप ऐसा करो कि ए और बी दोनों जन मिलके 3 काम कर रहा है, ए एक दिन में 2 कर रहा है, तो बी का यहां से वैल्यू निकल जाएगा कितना, बी इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 कितना 1। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। बी का एक दिन का काम मालूम हो गया हम लोग को। बी एक दिन में क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग माइनस कर रहे हैं। पहले क्या करते थे, पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग यहाँ ये वाला जगह में प्लस करते थे, ये सब कोई को 6 प्लस 5 प्लस 4 करते थे। लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार माइनस कर रहे हैं। तो प्लस करना है या माइनस करना है डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ बता दिया था, ए और बी दोनों जन मिल के हम लोग को क्या आया, 3 काम करता था। ए अकेला एक दिन में 2 करता है, तो मतलब बी एक दिन में 1 काम करता है। और अगर बी एक दिन में 1 काम करता है, टोटल काम कितना है, टोटल काम 30 है, तो 30 डिवाइडेड बाय एक दिन का काम, 30 डिवाइडेड बाय एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 30 डेज ही आएगा। ये आगे इसको देखेंगे हम लोग, जब हम लोग क्लास करेंगे तो इसको एफिशिएंसी बोला जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम बी अगर एक दिन में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सबसे पहला कुछ बड़ा चीज नहीं है, जस्ट 2 स्टेप है। 2 स्टेप है कि जो चीज पूछा गया है उसका 1 डे का काम निकालना, एक दिन का काम निकालना। उसके बाद टोटल काम से, टोटल वर्क से 1 डे का वर्क को डिवाइड कर देना। सिर्फ 2 स्टेप ही है, एंड 2 स्टेप में आंसर निकल जाता है। अभी तो थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं हुआ है तो समय लगेगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस हो जाएगा, हम लोग जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा 2 स्टेप में निकलने वाला क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ पहले तो क्या करना है, सिर्फ 2 स्टेप क्या है, जो चीज पूछा गया है उसका एक दिन का काम निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो चीज पूछा है, जैसे कि हम लोग को यहाँ क्या पूछा था, हम लोग को यहाँ बी कंप्लीट काम कितना दिन में करेगा ये पूछा था। तो हम लोग क्या किए, बी का एक दिन का काम निकाले, एक दिन में वो कितना काम करता है ये निकाले हम लोग। उसके बाद उसको टोटल वर्क से डिवाइड कर दिए, टोटल वर्क से डिवाइडेड बाय एक दिन का काम, ठीक है। चलिए और एक बार, चलिए अच्छा था, बहुत वंडरफुल था, ठीक है बोरांग जी। चलिए आगे फिर से ट्राई करके देखिए इसको, ये फिर से थोड़ा सा अलग आ गया है, ठीक है। इसको ट्राई करके देखिएगा, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। ये जस्ट ऐसे ही बोला ना, जस्ट डेमो क्लास है, ज्यादा कराने से फिर आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जब हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे तब उसमें हम लोग अच्छा से करेंगे। तब ये लास्ट करते हैं, ठीक है, ये लास्ट करते हैं,
और उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूंगा। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए और बी दो जन मिल के 12 days में कोई काम को करता है, ये बोला है। बी एंड सी, बी और सी दोनों जन मिल के कोई काम को 15 days में करता है, ये बोला है। ठीक है, सी और ए कोई काम को मिलके 20 days में करता है, ये बोला गया है। ठीक है, तो हम लोग को पूछा गया है कि ए, बी और सी तीनों जन मिलके करेगा तब कितना दिन में कंप्लीट होगा, ये पूछा है। जस्ट एक बार ट्राई करके देखिए। देखिए, आज तो जस्ट ऐसे डेमो था, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया है तब भी कुछ नहीं, मैं कुछ चीज यहाँ सिखाना चाहता था, वो तो आप जान रहे हो क्या चीज है, आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, लेकिन जस्ट एक बार ट्राई करके देखिए इसको। यस बोरांग जी, फिर से ट्राई करके देखिए तो। एंड बाकी लोग भी, बाकी लोग कोई आप लोग का नहीं आ रहा है उतना रेस्पॉन्स, आप लोग रेस्पॉन्स कीजिए थोड़ा सा, या फिर ऐसे हाथ उठा दीजिए बीच बीच में, ताकि मेरे को भी मालूम चलता रहे कि कोई तो है। चलिए मैं ही कर दे रहा इसको भी, ठीक है। जब हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे तब आप क्या है ना, आप लोग ट्राई कीजिएगा अच्छा से। चलिए आ गया क्या? 5 days आ रहा है। ओके चलिए ट्राई करके देखते हैं सब। तो क्या बोला गया ना, तो यहां से क्या करेंगे, फिर से तरीका तो सेम रहेगा, तरीका हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा, जो सबसे बड़ा नंबर है कौन है, 20। 20 12 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, तो उसको 40 बना देंगे। 40 से डिवाइड होता है क्या 12, नहीं नहीं होता है, तो उसको 60 कर देंगे। 60 से 12 होता है, हाँ। 15 से होता है, हाँ। 20 से होता है, हाँ। तो हम लोग का जो टोटल वर्क है वो क्या होगा, 60 होगा। या तो फिर आपको ये थोड़ा सा अभी नया नया है तो तकलीफ लगेगा होगा, लेकिन बाद में आप एलसीएम भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 60 है। तो ए एक दिन में कितना करेगा, ए और बी दोनों जन मिलके एक दिन में कितना करेगा, 5 काम करेगा। बी और सी एक दोनों जन मिलके कितना दिन में करेगा, 60 डिवाइडेड बाई 15 कर रहे हैं इस बार। ठीक है, वही यहाँ भी क्या किए थे, 60 डिवाइडेड बाई 12 किए थे, एक दिन का काम निकालना है ना, तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 60 डिवाइडेड बाई 15 मतलब 12, सी 60 डिवाइडेड बाई 20 मतलब 3। ठीक है, तो इस बार क्या निकालना है हम लोग को, हम लोग को ए प्लस बी प्लस सी तीनों जन मिलके करने से कितना दिन में करेगा, ये निकालना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। तो हम लोग प्लस करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्लस करने से क्या हो जाएगा कि यहाँ 2 ए है, 2 बार ए आया है ना, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो 2 ए हो जाएगा प्लस करेंगे तो। यहाँ भी 2 बी है, तो 2 बी आ जाएगा। एंड यहाँ 2 सी है, 2 बार आया ना, सी और बी, ए बी और सी दोनों जन 2 बार आ रहा है, और इसलिए 2 ए 2 बी और 2 सी आ जाता है, इज इक्वल्स टू कितना, 5 + 4 9, 9 + 3 9 + 3 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ ना, यहाँ थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है हम लोग का, यहाँ से अगर 2 को कॉमन ले ले हम लोग, 2 को अगर कॉमन ले ले तो क्या बच जाता है, ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 12। 2 कॉमन क्यों लिया जा रहा है, आप देखिए हम लोग को क्या पूछा था, यहाँ हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था कि ए बी और सी तीनों जन मिलके करने से कितना दिन में करेगा, लेकिन हम लोग का यहाँ क्या आ रहा है, 2 ए 2 बी और 2 बार सी आ रहा है, दोनों जन 2 बार आ रहा है, लेकिन हम लोग को तो एक एक बार पूछा है ना। ठीक है, और इसलिए हम लोग क्या कर ले रहे हैं कि ये जो कॉमन लेके ये 12 को इधर से डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ये 2 यहाँ इंटू हो रहा है, इधर आने से डिवाइड हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी निकल के आ जाता है। यहाँ क्या था, 2 ए 2 बी और 2 सी मिलके 12 काम करता था, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को तो एक ए एक बी और एक सी का काम चाहिए था, जो कि कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। मतलब ए बी और सी तीनों जन मिलके करने से एक दिन में, एक दिन का निकालना है पहले, एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है हम लोग एक दिन में। ए बी और सी तीनों जन मिलके करने से 1 डे में 6 काम करता है,
तो मैं बोला था ना, जो चीज पूछा है उसका एक दिन का काम निकालना है, जो चीज पूछा है उसका एक दिन का काम निकालना है। क्या पूछा था हम लोग को, ए बी और सी तीनों जन मिलके कितना दिन में खत्म करेगा पूछा था ना। तो हम लोग तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे पहले। तीनों जन एक दिन में कितना काम करता है, तीनों जन एक दिन में 6 काम करता है। टोटल काम कितना है, टोटल काम 60 है। 60 डिवाइडेड बाय टोटल काम डिवाइडेड बाय एक दिन का काम would gives us number of days, that is 10 days। कितना दिन में कर देगा, ए बी और सी मिलके करने से इन लोग सबको 10 डेज में कर देगा। यस टाइम जी, बहुत अच्छा है, ठीक है, एकदम वंडरफुल है, ठीक है। तो हम लोग ना इसी में इतना में रुक जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, इतना में रुक जा रहे हैं। ये जैसे एक डेमो क्लास था, इसलिए मैं ना, ऐसा हो सकता है कि किसी किसी को समझ में नहीं आया होगा, जिसका थोड़ा सा बेसिक अच्छा है उन लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है। जो थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं, इस ये सब क्वेश्चंस को हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग क्लास करेंगे। तो यहाँ हम लोग ना क्या क्या देखिए, सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लिया हम लोग कि क्या था वो, तो P इंटू एच इंटू डी डिवाइडेड बाई P इंटू एच इंटू डी इज इक्वल्स टू W1 डिवाइडेड बाई W2। ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस था। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या था, दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये देखे हम लोग जिसमें कि ए और बी मिलके कोई काम को 10 डेज में कर रहा है, बी कोई काम को 12 डेज में कर रहा है, तो ए और बी मिलके करेगा तो कितना दिन में करेगा, ये निकाल ले, ये देखिए हम लोग। सिमिलरली इसका वेरिएशन भी देखे हम लोग कि कभी भी ऐसा आ जाता है कि देखिए सब चीज तो ऐसे ही है, सब यह सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, जो चीज पूछा है, जैसे कि यहाँ क्या पूछा है हम लोग को, ए और बी मिल के करेगा तो कितना दिन में करेगा ये पूछा है ना, तो ए और बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद टोटल काम से, टोटल वर्क से 1 डे का काम को डिवाइड कर देना है, जितना भी आ रहा है, सब जगह वही चीज किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए अब इसमें ना और क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें ऐसा बहुत सारा टाइप का मिलेगा अभी आगे, और भी बहुत सारा है कि क्या है कि ऑल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, ए एक दिन आ रहा है, ठीक है, फिर दूसरा दिन फिर से बी आता है काम करने के लिए, फिर तीसरा दिन फिर से सी आता है काम करने के लिए, ठीक है, उसके बाद फिर से ए आता है, फोर्थ डे में फिर से ए आता है, फिर से बी आता है, इस तरीके से। या तो फिर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें कि ए और बी कोई काम को कर रहा है साथ में 10 डेज तक, उसके बाद क्या हो गया, बी चला गया और ए अकेले करने लग गया, बी चला गया और ए अकेले करने लग गया, तब कैसे करता है, ठीक है। तो और वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, परसेंटेज आ जाने से, एफिशिएंसी और परसेंटेज आ जाने से, तब कैसे किया जाता है, ये सब देखेंगे हम लोग। बहुत सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो बेसिक था, आज बेसिक वाला क्लास था, ठीक है, आप जस्ट देखिएगा एक बार, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं जो बोल रहा था ना कि आप लोग को सोचना सिखाना मेरा काम है, ठीक है। कैसे करता है तो वो तो आप यूट्यूब में देख के मालूम हो जाएगा कि कैसे किया जाता है, ठीक है। कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन वो तो आपको यूट्यूब में भी मालूम हो जाएगा, लेकिन नया क्वेश्चन देख के कैसे सोचना है, ठीक है, अप्रोच कैसा होना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन अगर मैं दे दे रहा हूँ, क्या आप सोच पा रहे हो, क्या क्या आप अपना तरीका से उसको कर पा रहे हो क्या, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा जो मेन मोटिव रहेगा वो यही रहेगा कि क्या आप सोच पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से और एक चीज भी ध्यान देना है आप लोग को कि यहाँ जो भी ना आप लोग का जैसे कि बहुत जो भी कोर्स है ये, इसमें मैथमेटिक्स लेने वाला, ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने वाला बच्चा भी होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेने वाला बच्चा भी होगा, और वो मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेने वाला बच्चा जो ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है बहुत अच्छा से करेगा, ठीक है। उन लोग का साथ हम लोग का कंपटीशन होना है, अगर उन लोग का साथ हम लोग का कंपटीशन होना है तो हम लोग को करना भी उसे ही पड़ेगा, हम लोग को प्रैक्टिस भी उतना ही लाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मैथ्स है ये थोड़ा सा ज्यादा इजी नहीं होने वाला है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होने वाला है, और इसके लिए आपको ये मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि किसके साथ कंपटीशन, किसका साथ है। बहुत सारा बच्चा होगा जो कि ऑप्शनल में मैथ्स लेगा, या फिर आप लोग में से ही बहुत जन होंगे जो कि मैथ्स लेने वाले हैं, तो आप लोग के लिए तो बहुत ज्यादा काम इजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी लोग के लिए वो स्टैंडर्ड तक पहुंचना वो मेरा काम है, ठीक है। तो इतने ही बात से लेके हम लोग यहाँ क्लास को एंड कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। आज का ये डेमो क्लास इतने में खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एनरोल कर लोगे तो अभी भी क्या है ना कि हम लोग का यहाँ जो फीस है वो 2500 है, ठीक है। अभी भी 10 पार्टिसिपेंट हुआ है, लेकिन
अगर ये 10 फिल अप हो जाता है तो उसके बाद लेकिन 3500 हो जाएगा जो प्राइस है। ठीक है, ये अगर ये 10 फिल अप हो जाता है और 10 जन बचा हुआ है इसके ऑफर से, क्या होगा ना कि ये 2500 मिलेगा आपको ये कोर्स, लेकिन बाद में ये 3500 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ ये बात सब में हम लोग क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जब बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, तब तक थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।